Our next communication disorder is childhood onset fluency disorder. So childhood onset fluency disorder क्या होता है? Just like the name कि onset जब बच्चा जब बोलना स्टार्ट कर देता है तब उसकी जो फ्लुएंसी है वो कैसी होती है, यानी कि कम्युनिकेशन की जो फ्लुएंसी है वो कैसी है. सो उसमें क्या है कि इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा ट्रबल पेश आ रही होती है कि वो स्मूथली बोल सकें. ठीक है, उनका जो फ्लो है वर्ड्स का, स्पीच का, वो एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए. उनकी जो टाइमिंग है स्पीच की वो नॉर्मल होनी चाहिए और उनमें कोई गैप नहीं होना चाहिए. उनकी जो स्पीच है वो स्मूथ होनी चाहिए, यानी उसमें ये नहीं है कि वो स्टॉप कर रहे हैं या फिर वो अटक रहे हैं या फिर वो उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं. तो उनका जो फ़्लो है वो स्मूथली नहीं है. फ़्लो स्मूथली होना चाहिए, अदरवाइज़ ये डिसऑर्डर जो है इसकी ये सिम्टम्स हैं कि फ़्लो जो है वो स्मूथली नहीं होता. स्पीच में वो स्टक कर जाते हैं, अटकते हैं, स्टॉप कर जाते हैं या वर्ड्स को रिपीट करते हैं बहुत ज़्यादा. सो उसमें स्टटरिंग का, इसमें स्टटरिंग का एक फैक्टर है, यानी वो स्टटर करते हैं, अटकते हैं, हकलाते हैं और वो वर्ड्स को उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते. उनके जो सेंटेंसेस होते हैं वो उस तरह से क्लियर नहीं होते, यानी दूसरों को उसमें समझना जो है वो मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ वो स्टटर कर रहे होते हैं या वर्ड्स जो हैं उनके वो उस तरह से अंडरस्टैंडेबल नहीं होते. सो इस डिसऑर्डर में थेरेपी और प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है सो दैट कि उनकी जो फ्लुएंसी है वो इम्प्रूव हो सके, या जिस तरह वो स्मूथली जो है वो बोल सकें, उसमें वो स्टटर ना करें या फिर वो उसमें स्टॉप ना करें. जैसे कि ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बायोलॉजिकल नहीं है. सो इट मीन्स कि ये थेरेपी और प्रैक्टिस से रिकवर हो सकता है. आई होप आई मेड इट क्लियर. इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर.